पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। भगवत वार्ता सत्संग प्रमाण ग्रंथ पंचकुमार गोस्वामी श्री रघुनाथ लाल जी रचित एवं प्रथम श्री देवकी नंदन जी विरचित श्री नाम रत्नाख्य स्त्रोत। आज कल हमने दर्शन करे हते भयापहाय नमः। आइए वैष्णवों दो घड़ी जिए। आज हम दर्शन करेंगे अनन्य भक्त हृदयाय नमः और दूसरो नाम दीनानाथेक संशयाय नमः। अनन्य भक्त हृदयाय नमः। भगवान अनन्य भक्त ही आपका हृदय है। भगवान के बिना अन्य किसी का भी भजन न करने वाले ऐसे अनन्य भक्त ही आपका हृदय है। आपका अभिप्राय भक्त ही समझते हैं। साधु पुरुष ही मेरा हृदय है और साधु पुरुषों का हृदय मैं हूँ। भगवान की यह आज्ञा सूचित करती है कि आपके हृदय रूपी भगवदीय आपके आश्रय को समझते हैं। आप तो ईश्वर हैं, फिर भी जीवों के साथ में ऐसी समानता कैसे रखते होंगे? ऐसी शंका होने पर आपका दूसरा नाम कहते हैं। भावार्थ भगवान ने आज्ञा की है कि भक्त मेरा हृदय है और मैं भक्तों का हृदय हूँ। हृदय ही अंतर की बात को समझ सकता है एवं अनुभव कर सकता है। इसलिए भगवान के हृदय का आशय भगवान के भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं समझ सकता। इसी प्रकार भक्तों के हृदय में के मनोरथ प्रभु जानते हैं एवं प्रभु उन मनोरथ को पूर्ण भी करते हैं। हृदय के ऐक्य के द्वारा भगवान एवं भक्त की आत्मीयता के हमको दर्शन होते हैं। इसलिए वह प्रभु पूरे समय प्रत्येक भक्त के हृदय में विराजते हैं तथा लीला विहार करते हैं। प्रत्येक भक्त का हृदय आपकी बैठक स्वरूप है। इसलिए श्री महाप्रभु जी के 84 वैष्णव एवं 84 बैठक के रूप में विराजमान है। वार्ता चरित्र संगति। श्री गुसाई जी के कृपा पात्र सेवक श्री नागजी भाई भट्ट हो गए। उन्हें श्रीनाथ जी की सेवा प्राप्त होने पर भी श्री गुसाई जी के दर्शन की तीव्र इच्छा थी। इसलिए उन्होंने श्री गुसाई जी को अडेल में एक विनती पत्र लिखकर भेजा। उसमें लिखा, जल कमल का स्वाद लेने के लिए मैं भ्रमर रूप में आता था, परंतु बाद में कनक कमल मिलने से उसमें उलझ गया हूँ। परंतु कनक कमल में जल कमल का स्वाद नहीं आता है। श्री गुसाई जी नागजी भट्ट के हृदय की भावना को भली भांति समझते थे। इसलिए उस पत्र को पढ़कर आप बहुत प्रसन्न हुए। एक बार नागजी भट्ट श्री गोकुल के लिए निकले। वे गोकुल पहुँचे उससे पहले श्री गुसाई जी ने वैष्णव को आज्ञा करी, मेरो नागजी अभी आना ही चाहिए। इतने में नागजी भट्ट वहाँ पहुँचे और उन्होंने श्री गुसाई जी को दंडवत किया। एक बार नागजी भट्ट अहमदाबाद से 200 रुपये के वस्त्र लेकर गोकुल आने के लिए निकले। तब भी आप श्री ने उसी प्रकार से आज्ञा की थी। आप स्नान करके तिलक मुद्रा धारण कर रहे थे।
उसी समय नागजी भट्ट वहाँ आ पहुँचे। ऐसे आप भक्तों के हृदय हैं एवं भक्त आपका हृदय है, इसलिए भक्त एवं भगवान परस्पर के भाव से भावित है। दूसरा नाम कहत है, दीनानाथेक संशयाय नमः। दीनता वाले और अनन्य भक्तों के आप आश्रयभूत हैं। विवरण: आप तो दीनता वाले और अन्याश्रय न करने वाले भक्तों के आश्रयभूत हैं। अनन्याश्रय न करने वाले भक्तों के आश्रयभूत है। शरण में लेने के बाद आप अपने जीवों का त्याग नहीं ही करते हैं। जो आश्रय रूप बने तथा उसे आश्रित के साथ रहना ही पड़े, अन्यथा वह आश्रय हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप आश्रय रूप बनकर आश्रित जीवों के साथ सहवास करते हैं तथा उनके समान बनकर रहते हैं। भक्त संसारी होने से उसके ताप को किस प्रकार दूर किया जाए, इस प्रश्न के प्रति उत्तर में दूसरा नाम कहते हैं। भावार्थ: श्री गोसाई जी अपने शरणस्थ जीव के पास दो प्रकार की अपेक्षा रखते हैं, एक दीनता, दूसरा अनन्याश्रय। आप जीव को शरण में लेते हैं, उसे अपना बनाते हैं, तब आप प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं तेरा त्याग कदापि नहीं करूँगा। लौकिक में भी जो आश्रय रूप बने, उस आश्रित के साथ रहकर आश्रित के समस्त योगक्षेम का आश्रय वहन करता है और इसीलिए आश्रित को खुद के आश्रयदाता में अनन्यता एवं दृढ़ विश्वास प्रकट होता है एवं टिकता भी है। श्री गोसाई जी भी अपने सेवकों के आश्रयदाता हैं, इसलिए अनन्यता और दृढ़ विश्वास के कारण आप हमेशा सेवकों के साथ विराजते हैं एवं सेवकों के आश्रय रूप बनकर सेवकों को सर्व सुख का दान करते हैं। इसलिए श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं, अन्य संबंध की गंध भी भक्ति मार्ग में गला कटने के समान है। जहाँ भक्ति हो वहाँ अनन्याश्रय टिक ही नहीं सकता है। वार्ता चरित्र संगति। श्री गोसाई जी के सेवक बलाई स्त्री पुरुष थे। वे अशुद्ध जाति के थे, परंतु श्री गोसाई जी ने उन पर कृपा की और उनको शरण में लिया तथा सेवा के लिए आपने अपने खुद के पादुका जी उनके पास पधरा दिए। श्री गोसाई जी ने उनको आज्ञा करी कि जब भी तुम्हें मेरा विरह ताप हो, तब तुम इस पादुका जी का दर्शन करना। इससे तुम्हें मेरे दर्शन होंगे और मैं प्रतिदिन तुम्हें दर्शन दूंगा। इन दोनों स्त्री पुरुषों को जब जब श्री गोसाई जी का विरह होता था, तब तब मंदिर खोलकर वे दोनों श्री पादुका जी के दर्शन करते थे। वहाँ उन्हें गादी तकिए पर विराजमान एवं ग्रंथ का अध्ययन करते हुए श्री गोसाई जी के दर्शन होते थे। इतना ही नहीं, श्री गोसाई जी अपने श्रीमुख से कथा कहते थे एवं भक्तजन ध्यानपूर्वक सुनते थे। इस प्रकार श्री गोसाई जी अपने अनन्य आश्रित दीन भक्तों के एकमात्र आश्रय रूप बनकर के सदैव उनके पास ही रहते हैं। उनसे वे कभी दूर होते ही नहीं हैं। अस्तु। कल हम दर्शन करेंगे राजीव लोचनाय नमः। आपके नेत्र कमल जैसे हैं। जय श्री कृष्ण।